I live in a village. That village is 5 kilometer from city Moga. It is a very beautiful village. There are many facilities available, and I like my. Hi friends, and how are you doing today? क्या आप 5.5 पर स्टक हैं? आज का टाइटल ये है कि आईएलटीएस स्पीकिंग में 5.5 बैंड का आना। आपके किसी फ्रेंड के 5.5 आ रहे हैं, या अभी तक आपने रियल एग्जाम नहीं दिया है, आपके क्लासरूम में 5.5 आ रहे हैं, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ रीज़न जिनकी वजह से स्टूडेंट के 5.5 बैंड आते हैं और आपको कुछ आइडियाज हों। Hello, hi, Assalamu alaikum. My name is Nida. I'm currently residing in Saudi Arabia. I'm the one of candidate by Raman sir. He is really amazing and wonderful person, as I had conversation with Raman sir a couple weeks ago over a WhatsApp call, and he explained me everything about my IELTS training in very respectful manners. He conducted my one-of-one class with very his capable teacher. Really, I found very amazing and brilliant teacher, and she did a lot of efforts for me to obtain my desired score. So really, I'm very grateful for both of you, ma'am and Raman sir. And I really highly recommend it to those students who are suffering to get their desired band. They can enroll in this academy and easily can get their desired score. दूंगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन द आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम। तो ये स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट थिंग से, और सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा, और मैं ब्लेम करूँगा उन इंस्टीट्यूट्स को भी जो स्टूडेंट्स को इस चीज़ से फेमिलियर ही नहीं कराते कि आईएलटीएस स्पीकिंग के पैरामीटर क्या हैं। क्या आपने सच में आईएलटीएस स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर रीड किया है? अगर किया है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ रियलाइज हो कि कितने स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि आईएलटीएस का एग्जामिनर अगर आपको बैंड देता है तो किस बिहाफ पे देता है, वो क्या चीज़ चेक करना चाहता है आपकी स्पीकिंग में। तो ये बात एक बहुत प्रोमिनेंट है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं है कि आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम के 4 पैरामीटर्स क्या हैं, और मैं ये बताने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन इट। गूगल पे जाइए और अभी लिखिए आईएलटीएस स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर, तो आपको वो 4 पैरामीटर्स नज़र आएंगे, और उन 25% की 4 जो चीज़ें हैं उनको अगर आप कवर करोगे तभी आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कोर। और जब तक आप इनमें से कुछ ना कुछ मिस करते रहेंगे, आपके 6 बैंड नहीं आने वाले। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ हेजिटेशन। स्टूडेंट की हेजिटेशन पता नहीं क्यों है। मान लिया आपको स्कूल में वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, आपके घर पर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि आप फ्रीली एंड कंफर्टेबली इंग्लिश बोलते, लेकिन अगर आज आप आईएलटीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप मोटिव या एक एम्बिशन रखते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में मूव करेंगे, और अभी आप हेजिटेट ही करते रहेंगे, तो आप खुल के बोलेंगे कब? आपने आईएलटीएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो आईएलटीएस इंस्टीट्यूट इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप खुद एडमिट करते हैं कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन जब वहाँ पर ट्रेनर्स आपसे कुछ पूछते हैं तो आप आगे से बोलते नहीं हैं, आप चुप कर जाते हैं, नहीं मैम मेरे को नहीं आंसर आता। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर वंस अगेन, अगर कोई ट्रेनर या कोई इंस्टीट्यूट में अगर आपको किया जा रहा है डिमोरलाइज कि तुम तो बोल ही नहीं सकते, तुम तो चुप ही रहा करो, एक ही बोला है, तो बेकार आंसर है, दिस इज समथिंग दैट डजंट सूट टू द पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर। दे शुडंट बी डूइंग इट, दे मस्ट ऑलवेज बी एनकरेजिंग द स्टूडेंट सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दैट फोबिया, वो
अपनी हेजिटेशन से बाहर निकल सकें, ताकि एक दिन वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएं विदाउट फीलिंग द फियर कि दूसरे क्या कहेंगे। तीसरी बात पे मैं आना चाहूँगा और वो है MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। बहुत स्टूडेंट्स मुझे आम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं एक्सेंट इंपॉर्टेंट। एक्सेंट को छोड़ो भाई, एक्सेंट के पीछे मत जाओ, लेकिन मदर टंग इन्फ्लुएंस जो आपकी प्रोनाउंसिएशन 25% आपकी स्कोरिंग है उसको बैडली अफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। I live in a village. That village is 5 kilometer from city Moga. It is a very beautiful village. There are many facilities available, and I like my hometown. ये देखिए यहाँ पर क्या किया, आई वुड से मतलब बुलडोजर चला दिया इंग्लिश के ऊपर आपने। आप कह रहे हैं कि एक्सेंट, मैं तो कहता ही नहीं हूँ एक्सेंट चाहिए, लेकिन एक न्यूट्रल सी इंग्लिश तो बोलो ना जिसमें एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अफेक्ट ना हो। इज क्या होता है? इज फैसिलिटीज, इट्स नॉट फैसिलिटीज, इट्स फैसिलिटीज। तो ये सिर्फ पंजाबीज की नहीं है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, ये पंजाबी टच है। जब आप केरला से हैं, आप तमिल से हैं, तमिलनाडु से हैं, आप बेंगलुरु से हैं, आप मुंबई से हैं, आप गुजरात से हैं, तो हर जगह से स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो अफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ मदर टंग है उनकी इंग्लिश पे अपने आप आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली कह दूं कि जो एग्जामिनर, स्पेशली जब आप फॉरेनर एग्जामिनर आपसे आपकी स्पीकिंग लेगा तो आपको ज़्यादातर वो समझ नहीं पाएगा एंड यू हैव टू पे फॉर इट। तो आइए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, द रीज़न बिहाइंड 5.5 इन स्पीकिंग। स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं जब वो बोल रहे होते हैं, चाहे वो पार्ट 1 है, चाहे वो फॉलो अप है, चाहे वो है क्यू कार्ड। आपको ये बात समझनी है कि आपको बोलने के बैंड्स मिलेंगे, नहीं बोलने के बैंड्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर फॉलो अप में शायद कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आप आके कह देते हैं सर लास्ट वाले 2-3 फॉलो अप्स काफी मुश्किल थे, मैंने उसका आंसर नहीं दिया। बहुत बड़ी ये आपकी मिस्टेक है। आपको आंसर करना चाहिए, क्वेश्चन को भी रिफ्रेश करो, कुछ हल्का सा आइडिया दो, नहीं कुछ आता फॉर एग्जाम्पल कहकर कुछ तो बोलने की कोशिश करो, राइट। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको बैंड नहीं मिलेंगे। क्यू कार्ड भी आप स्टार्ट कर देते हो, 30 मिनट्स का बोल लेते हो, 1 मिनट का बोल लेते हो, लेकिन 2 मिनट तक उसकी लेंथ डेवलप नहीं करते हो, या एग्जामिनर के स्टॉप करने से पहले ही स्टॉप कर जाते हो, आपके 5.5 बैंड ही आएंगे। आप अच्छे से डेवलप कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, रिदम में बोलिए, स्लो बोलिए, क्यू कार्ड की लेंथ को डेफिनेटली स्ट्रेच कीजिए। जब तक एग्जामिनर नहीं कहता तब तक चुप मत कीजिए, आपको 6 लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगली जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, वो स्पीकिंग में तो बैंड कम आएंगे ही आएंगे, आपके राइटिंग में भी कम आएंगे जब तक आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव नहीं करते हैं। आपकी बेसिक ग्रामर क्लियर होनी चाहिए। क्यू कार्ड की बात 90% पास्ट में होती है, लेकिन स्टूडेंट स्टार्ट कर देता आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वेंट, बस उसके बाद जहां जहां पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है वहां वहां पर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है जहां जहां पर भी डिफरेंट टेंसेस हैं आपको उनको ध्यान में रखना है। अगर आपका टेंस बिगड़ा तो समझिए आपके 6 बैंड नहीं आएंगे। और फाइनली अच्छे से प्रैक्टिस ना करना। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आईएलटीएस आपको एक सेट नंबर ऑफ क्यू कार्ड्स या फॉलोअप्स में से पूछता है, एटलीस्ट आपको उनकी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। रेंडमली एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, गेस वर्क सिर्फ गेस वर्क होता है, बट 99% स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि उसी गेस वर्क में से हमारा एग्जाम था। और ये गेस वर्क आपको मिलता है आईएलटीएस स्पीकिंग बूस्टर के फॉर्म में। मेरी आईएलटीएस स्पीकिंग बूस्टर माय सेल्फ रिटन बुक, जिसमें आपको एवरीथिंग दैट यू नीड रिलेटेड टू द आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम मिलती है। जो बच्चे ये बुक पढ़ के जाते हैं दे ऑलवेज रिमेन इन हाई स्पिरिट एंड इन द कॉन्फिडेंस कि उनका एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर तकरीबन वही चीजें पूछता है उन्हें जिनकी वो प्रैक्टिस करके गए हैं, एज कंपेयर टू
जस्ट आउट ऑफ द ब्लू आप एग्जामिनर के सामने जाकर बैठ जाएं और हर एक क्वेश्चन आपको एक एलियन क्वेश्चन लग रहा है, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, एंड अगेन you get a very low band score. So this is pretty much all, and I believe you agree that whatever the points I have discussed, to some extent they are the reason behind your failure in the IELTS speaking. And if you really want to improve your score from 5.5 to 6 or 6 plus, consider all these things and start working on them one by one. So this is pretty much all, and thanks for watching. Bye bye for now. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!